हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेरीज देख रहे थे। ठीक है, कुछ और क्वेरीज अपने पास हैं, उनको अपन देखते हैं। ठीक है, उनसे अपना कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। देखो, एक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे पास। क्या कह रहा है देखें। मेरा क्वेश्चन ये बोल रहा है दैट देयर इज़ अ यूनिफॉर्म डिस्क। एक यूनिफॉर्म डिस्क मेरे पास है। A uniform disk of mass small m and radius capital R. Of mass small m and radius capital R has an additional rim. Has an additional rim of mass small m, mass small m, as well as 4 symmetrically placed masses. 4 symmetrically placed masses, each of mass m by 4. Each of mass m by 4 tied at positions r by 2. Tied at positions r by 2 from the center as shown in figure. वो फिगर अपन अभी देख लेंगे। ठीक है, फ्रॉम सेंटर। व्हाट इज द टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? व्हाट इज द टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया of the disk about an axis perpendicular to the disk and passing through center. ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक मेरे पास है डिस्क, लार्ज डिस्क है, बड़ी है, कैपिटल आर जिसकी रेडियस है, स्मॉल एम जिसका मास है। उसके ऊपर एक रिम लगा रखी है। ठीक है, रिम मीन्स एक रिंग लगा रखी है अपन ने। ठीक है, तो एक डिस्क है मेरे पास। और उस डिस्क का जो मास है वो स्मॉल एम है और जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। ठीक है, इसके ऊपर ये रिम लगा रखी है अपन ने। ये रिम इसके ऊपर लगा रखी है। ठीक है भाई, ये रिम किसके ऊपर है? डिस्क के ऊपर है ना। इसके बाद ये सिमेट्रिकली ये 4 मासेस, ये इसका सेंटर हो गया इनका। ठीक है, 4 मासेस कहाँ रखे हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम? एक तो ये रखा। ठीक है, सेकेंड वन इज दिस, थर्ड वन इज दिस एंड फोर्थ वन इज दिस। ठीक है, तो एक पूरा सिस्टम क्रिएट हो रहा है। ये सेंटर हो गया इसका। वो एक पूरा सिस्टम क्रिएट हो रहा है जिसमें एक डिस्क है, एक रिम मीन्स एक रिंग है और 4 मासेस हैं। ठीक है, इस सिस्टम का मुझे क्या फाइंड करना है? टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। ठीक है भाई, अगर मैं इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से कौन सी एक्सिस के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है? एक्सी एक्सिस which is perpendicular to disk and passing through the center, perpendicular to disk, this and passing through center.
सेंटर से जाने वाली इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी, इस सिस्टम के अंदर 3 टाइप के ऑब्जेक्ट है, मतलब 3 ऑब्जेक्ट है टोटल। एक तो है क्या, डिस्क, एक तो अपन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं सिस्टम के लिए। प्लस एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे किसका चाहिए, ये रिम इज रिंग का चाहिए। और एक मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 2 3 एंड 4 ऑब्जेक्ट्स का चाहिए, ठीक है, IO ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ऐसे बोल देता हूँ मैं। अब देखो क्या होगा कि भाई डिस्क, अच्छा उस एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर जा रही है ना, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने परपेंडिकुलर प्लेन की एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रही है, वो सेंटर ऑफ मास ले जाने वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट में अपन ने फाइंड किया था पहले, क्या था, mr²/2 निकाला था अपन ने पहले। दैट मीन्स दिस इज m, रेडियस इज r, स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा 2। कैपिटल M मास है, स्मॉल m है तो स्मॉल m कर लो, ठीक है, क्या हो जाएगा mr²/2, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि भाई एक जो रिंग है उसका मास भी कितना है, उसका मास भी स्मॉल m है, ठीक है। तो उसका मास भी अगर स्मॉल m है तो अपन को पता है कि भाई रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना होता था, mr² होता था। दिस इज mr², ये दो का तो अपन को डायरेक्ट पता है, ठीक है। ये क्या है, स्मॉल पॉइंट मासेस है, इनका तो सीधा फॉर्मूला होता है मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। कितने हैं, 4। ऑल 4 आर एट डिस्टेंस r/2, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। ऑल 4 आर हैविंग मास m/4, ऐसा भी क्वेश्चन में बोल रहा है ना। ईच ऑफ मास m/4, टारगेट पोजीशंस r/2। दैट मीन्स m इज m/4 इंटू r इज r/2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सिंपली हो गया क्वेश्चन। सो I इज व्हाट, mr²/2 प्लस mr² एंड प्लस ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया ये mr² और बाई स्मॉल m ही है और बाई क्या हो जाएगा 4, ठीक है भाई। ऐड कर देंगे इनको, अपने पास आंसर आ जाएगा। एलसीएम ले लो 4, 2mr² प्लस 4mr² प्लस mr², क्या आ गया 6 7 mr² बाई 4। दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। आगे बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेरी क्या आई है। नेक्स्ट क्वेरी में भी एक डायग्राम मुझे गिवन है। क्या बोल रहा है, देयर आर 4 आइडेंटिकल रोड्स, identical rods, each of mass small m, each of mass small m and length small l, and length small l, make a square frame, make a square frame in the xy plane as shown in figure, in xy plane as shown in figure। वो फिगर अभी अपन देख लेंगे, ठीक है भाई। क्या फाइंड करना है, ए कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। x axis and
बाई एक्सिस। सेकेंड क्या पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। ठीक है भाई, तो ये मुझे फाइंड करना है। डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं अपन, जो गिवन है हमको। ये अपनी एक्सिस है, एक्स और वाई, ये अपन को गिवन है। ठीक है, एक्स एक्सिस है ये, इधर वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, इसके साथ मुझे एक रॉड से मिलके एक स्क्वायर बनाया है मैंने। दिस इज स्क्वायर मेड अप ऑफ रॉड्स। ठीक है, और इसको इस तरह अपन ने रखा है। ठीक है, इस स्क्वायर को। अब इसकी जो लेंथ मुझे गिवन है साइड की, ये एल गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है भाई, तो ये लेंथ मुझे गिवन है। अब देखो क्या है कि ये जो लेंथ मुझे गिवन है ना, तो इस लेंथ के अंदर क्या है, ये मेरे पास एक सिस्टम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है कि सिस्टम के अंदर मेरे पास 4 रॉड्स हैं, 1 2 3 एंड 4। ये ए बी सी एंड डी, तो ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ये 4 रॉड्स हैं। अब मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है ना, वो फाइंड करना है एक तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में और एक वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में, है ना। मतलब एक्स एक्सिस के अबाउट इसका रोटेशन हो ऐसे, या फिर वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेशन हो इसका। दोनों साइड सिमेट्री है, शेप सिमेट्रिकल है, तो इसका मतलब एक्स और वाई दोनों के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। तो किसी भी एक के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लो, दूसरे के रेस्पेक्ट में इजीली मिल जाएगा मेरे को। ठीक है, अब देखो क्या होगा, मान लो मैं एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करूँ। ठीक है, तो स्क्वायर इज मेड अप ऑफ 4 रॉड्स। तो एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में मतलब ऐसे रोटेशन हो रहा है। तो देखो, एक तो ये और एक ये दोनों जो रॉड हैं इनकी पोजीशन इस तरह है कि भाई ये अपने साइड वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन कर रही हैं। तो रॉड का अपने साइड से पास होने वाली एक्सिस के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकाला था। क्या था, ml²/3 किया था कैलकुलेट पहले। ये दोनों का वही होगा। इसका मास m है, ये इसका हर एक पॉइंट l डिस्टेंस पे है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml² आ जाएगा। ये खुद उसी एक्सिस पर है, खुद ही एक्सिस पे, तो इसका डिस्टेंस क्या हो गया, 0। ठीक है, हर एक पॉइंट का एक्सिस से, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दैट मीन्स मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आई, दैट विल बी फर्स्ट का, तो ये सी डी का 0, ऊपर वाले का क्या हो जाएगा ml², ये साइड का ml²/3 और वो साइड का, मतलब दोनों साइड्स का ml²/3 एंड ml²/3, ये हो जाएगा मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनका। ठीक है भाई, अब क्या होगा कि आई एक्स मुझे फाइंड करना है, क्या हो जाएगा, कर लो एलसीएम ले लो, 3 ml² प्लस ml² प्लस ml², क्या होगा 5 ml²/3 हो जाएगा। यही आई एक्स है और यही क्या हो जाएगा, यही आई वाई हो जाएगा। आ गया एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, जेड के रेस्पेक्ट में और फाइंड करना है, क्या यूज़ कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ। आई जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई, तो 5/3 ml² प्लस 5/3 ml²। तो आई जेड क्या आ गया भाई, 2 × 5/3 और ml²। आई जेड क्या आ जाएगा, 10/3 ml²। ठीक है, दिस विल बी द आंसर।
द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। सिंपल क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें अपन को बस सिस्टम देखना है, ठीक है। सिंपली मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन फाइंड कर सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही एक्स्ट्रा यूज में आएंगे बस, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन अपन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल या लीनियर काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड देख लेते हैं, वो टॉपिक भी हमने किया था, ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? देयर इज ए यूनिफॉर्म स्फीयर, एक यूनिफॉर्म स्फीयर है अपने पास, ठीक है, ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस स्मॉल r। स्मॉल r रोल्स विदाउट स्लाइडिंग, रोलिंग कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा, विदाउट स्लाइडिंग, ठीक है, ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, रोटेटिंग अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस OA, रोटेटिंग अबाउट a हॉरिजॉन्टल एक्सल, एक्सल लगा रखा है मैंने इसके अंदर, ठीक है, उस मैंने इसको अटैच कर रखा है OA, वो भी अपन डायग्राम में देखेंगे कहाँ है वो OA, ठीक है। इन द प्रोसेस द सेंटर ऑफ स्फीयर मूव्स, इन द प्रोसेस सेंटर ऑफ स्फीयर मूव्स with a velocity v, with a velocity v along a circle of radius capital R, along a circle of radius capital R, find the kinetic energy of sphere, find the काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर, ठीक है भाई। देखो डायग्राम और देख लेते अपन इसका, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ये कोई इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। अभी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है ना, ये रखा हुआ है कहीं किसी चीज़ के ऊपर, बेस के ऊपर है ना, इसका बेस हो गया, ये बेस है इसका, अब क्या हो रहा है कि भाई एक्सल लगा हुआ है इसके साथ एक, ये ठीक है, और इसके साथ अटैच है ये बॉल, देखो ये है बॉल, ठीक है भाई, ये बॉल है अटैच इसके साथ। अब इसकी जो रेडियस है वो तो स्मॉल r है,
इसका सेंटर हो गया, इसकी जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, ठीक है, जो उसकी रेडियस है वो है कैपिटल आर, ठीक है, ये है कैपिटल आर इसकी रेडियस प्लेन की, ठीक है भाई। और क्या क्या बना डायग्राम में कि भाई इधर ये ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है, ठीक है, इसकी वजह से जो अपना ऑब्जेक्ट है वो ये एक्सिस इसके रेस्पेक्ट में ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है, ठीक है, और इसका जो मास है वो क्या है स्मॉल m, ठीक है भाई, ऐसे बोल रहा है ये। और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी डायग्राम में अपन को गिवन है, कितनी है v है, ऐसे बोल रहा है। अब इस क्वेश्चन को समझे अपन, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, ये स्फीयर है मेरे पास, है ना, इसका मास स्मॉल m है, रेडियस इसकी स्मॉल r है, ये रोल कर रहा है विदाउट स्लाइडिंग ओवर अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, रोटेटिंग अबाउट अ हॉरिजॉन्टल एक्सिल OA, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन तो ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है, प्लेन जब ऐसे रोटेट कर रहा है तो अपना जो ये स्फीयर है ना, ये क्या कर रहा है कि ये इसके साथ ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ये इसको ऐसे रोटेट करवा रहा है, जब ऐसे रोटेट कर रहा है नीचे वाला तो इसको क्या करवा रहा है, ऐसे रोटेट करवा रहा है अपने उस पर एक्सिस पे, और साथ में क्या हो रहा है कि ये एक्सिल इसको ऐसे रोटेट भी करवा रही है, तो दोनों काम कर रहा है ये, मतलब इसका ऑर्बिटल मोशन भी हो रहा है, ऑर्बिटल मोशन मतलब ये ऐसे ऑर्बिटल मोशन भी कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है ये ऐसे स्पिन भी कर रहा है ना, तो दो काम कर रहा है ये, दोनों काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो टोटल एनर्जी सेंटर ऑफ स्फीयर मूव्स, जो स्फीयर का सेंटर है ना वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ, वो बोल रहा है, मतलब सेंटर भी मूव कर रहा है और साथ में वो क्या करता चल रहा है, रोल करता चल रहा है, ठीक है। तो दो टाइप के मोशन अपने स्फीयर के पास होंगे, कौन कौन से मोशन होंगे, एक तो स्पिन मोशन है ना, स्पिन भी करेगा, और एक क्या होगा ऑर्बिटल मोशन भी करेगा, दोनों मोशन करेगा ये, ठीक है। अब दोनों मोशन अगर ये करेगा तो क्या होगा, देखो कि भाई स्पिन मोशन और ऑर्बिटल मोशन दोनों की काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, दैट मीन्स जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी KE, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पिन और प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, ये होगी, दोनों मेरे को फाइंड करनी पड़ेंगी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पिन की बात करूं, ठीक है, इधर कर लेता हूं, मैं अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्पिन की बात करूं क्या हो जाएगी भाई, फॉर्मूला मेरे पास हाफ I ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है, तो I1 और क्या हो जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर। अब स्पिन कहाँ हो रहा है, खुद की एक्सिस के रेस्पेक्ट में स्फीयर की, ठीक है, तो खुद का ही तो I आएगा, और ओमेगा तो वो जो उसकी वेलोसिटी वो मेरे को लेनी है, ठीक है, तो खुद की एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है भाई, उसका स्फीयर है ना, क्या होता है 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी किसकी, स्पिन की। ऐसी ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूं KE ऑर्बिटल, तो क्या होगी भाई, वही हाफ I2 और ओमेगा 2 स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब I2 और ओमेगा 2 स्क्वायर मेरे को लेनी है, तो क्या होगा कि भाई I2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से हो रहा है ऑर्बिटल मोशन, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, मतलब इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे किसके चाहिए रेस्पेक्ट में चाहिए, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, पता मुझे किसके रेस्पेक्ट में है, इसकी खुद की एक्सिस के रेस्पेक्ट में, और इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। क्या कहती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम कि भाई जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा I2 फाइंड करना है मुझे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा किसका, इस स्फीयर का, किस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में, दैट विल बी इक्वल टू द ICM और प्लस जो भी मास है उसका स्मॉल m, और डिस्टेंस कितना है R स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा I2 इक्वल टू ICM कितना होगा, वही 2/5 mr स्क्वायर, वो तो अपनी एक्सिस के रेस्पेक्ट में है ही, और प्लस में क्या हो जाएगा भाई ये
mr² I2, दैट मीन्स जो काइनेटिक एनर्जी है ऑर्बिटल की वो कितनी हो जाएगी 1/2 I2 इज 2/5 mr² और प्लस mr² और क्या हो जाएगा ये ω2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या आ गई सेकंड। ठीक है भाई। अब देखो ऑर्बिटल और उसके लिए मुझे क्या है ओमेगा, मेरे को क्या दे रखा है v दे रखा है, क्या दे रखा है v दे रखा है, सेंटर की वेलोसिटी दे रखी है मेरे को, है ना। अब वो टोटल काइनेटिक एनर्जी मुझे फाइंड करनी है, तो के स्पिन प्लस के ऑर्बिटल, के स्पिन कितनी है अपनी हाफ, आई कितना उसका 2/5 mr²। ठीक है। ω1 चाहिए मुझे, ω इक्वल टू क्या होता है v/r। ठीक है। अब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कौन स्पिन कर रहा है, कितनी रेडियस है उसकी स्मॉल r प्लस हाफ, दिस इज 2/5 mr² प्लस mr² और ω2 का स्क्वायर करना है मुझे, v²/r² हो जाएगा। ठीक है। ये v क्या है ऑर्बिटल की रेडियस r, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, यही होगा ना। सॉल्व कर सकता हूँ इसको। काइनेटिक एनर्जी टोटल फाइंड करनी थी मुझे, तो है ना, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर हाफ। अब देखो क्या, एक तो हाफ, एक ये अपना हाफ कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लो पहले तो इसको, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी भाई, ये 1/5 mr² और v/r का स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 1/5 mr² इंटू v/r का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा mr²/2 और ये क्या हो जाएगा v/r का होल स्क्वायर। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। तो मैथमेटिकल सॉल्यूशन रह गया आप तो इसका, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो दिस विल बी द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस स्फीयर विच इज रोटेटिंग। ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप करके देखेंगे। ठीक है। नहीं होगा तो उसको कल अपन डिस्कस करेंगे। देखें, क्या बोल रहे हैं अपना क्वेश्चन नेक्स्ट। देयर आर 2 बीड्स, छोटी छोटी बॉल्स हैं दो, है ना। क्वेश्चन इज सेइंग दैट देयर आर 2 बीड्स ईच ऑफ मास स्मॉल m, each of mass small m are welded at the ends of two light rigid rods, each of length small l, each of length small l. If the pivots are smooth, find the ratio of translation and rotational kinetic energies of system.
देखो क्या बोल रहे हैं, दो बीड है अपने पास, डायग्राम को देख लेते हैं अपन। ये अपना फिक्स एंड है, ठीक है, यहाँ पे पाइवोट लगा हुआ है, इसके साथ ये एक रॉड फर्स्ट यहाँ एक ही बीड लगा दिया, ठीक है, फिर एक और रॉड, फिर यहाँ एक बीड लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब ये क्या कर सकता है, ऐसे रोटेट कर सकता है ऐसे जाके, ठीक है, ऐसा ऑसिलेट कर सकता है ये। अब क्या बोल रहा है कि भाई दोनों बीड का जो मास है वो स्मॉल एम है, इसका भी स्मॉल एम है, इसका भी स्मॉल एम है, ठीक है। इसके साथ क्या है कि भाई इनकी लेंथ जो है वो एल है, ये भी डायग्राम में गिवन है, ये भी एल है, ये भी एल है, ठीक है। और क्या कर रहा है कि भाई इसका जो ये वाला एंड है ना, ये वी वेलोसिटी से ऐसे मूव करता है, वी वेलोसिटी इसके अपन को गिवन है, ठीक है। अब बोल ये रहा है कि भाई जो दोनों बीड है ना उनका मास स्मॉल एम है, इनको बेल्ड किया अपन ने रॉड्स के एंड से, ये सिस्टम क्रिएट कर दिया बेल्ड करके, लेंथ एल है एक रॉड की, टोटल 2L हो गई, ठीक है। अभी पाइवोट तो क्या है, स्मूथ है, तो ये जब ये मूव करेगा ना, तो ये मूव करेगा तो इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों का काम चाहिए मेरे को, रेशियो चाहिए, वो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। कर लेंगे, ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर अपन कल इसको सॉल्व करवाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।